उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य आ माने नहीं है, किंचित मात्र भी अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। आ माने नहीं है, किंचित मात्र भी अन्य कुछ भी माने मुझे छोड़कर, मेरे अनंत गुणों को छोड़कर अन्य कुछ भी संसार में किंचित मात्र भी, इतना सा भी मेरा नहीं है। ये स्वीकृति, इस बात का निर्णय, इस बात का अनुभव, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य धर्म। अज्ञानी जीव समस्त संसार पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। वो चाहता है सब कुछ मेरा है, उसे लगता है सब कुछ मेरा है। यहाँ हम जितने बड़े बन सकते हैं उतने बड़े बन जाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम गांव के अधिपति बन जाएं, कुछ चाहते हैं हम नगर के अधिपति बन जाएं, कुछ चाहते हैं हम पूरा देश चलाएं, कुछ चाहते हैं संसार हम चलाएं। होता है ना, दोनों तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिशियंस टाइप के, जो सारे देश पर राज करना चाहते हैं। एक होते हैं डॉन टाइप के, वो भी पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। समझ आया? सब कुछ अपना बना लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है ये सब मेरा है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है, यहाँ तक कि मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, क्रोधादि विकारी भाव, ये भी मेरा नहीं है। और तो और अनादिकाल से जिस अज्ञान के कारण हम इन सब पर पदार्थों को अपना मानते हैं, वो अज्ञान, वो मिथ्यात्व, वो भी मेरा नहीं है। वो भी एक परिग्रह है, पर है, दुख का कारण है, मेरा नहीं है, स्वभाव नहीं है, विभाव है। परिग्रह को अपना मानना यह है अधर्म, और परिग्रह का त्याग, पूर्ण परिग्रह का त्याग, वह है आकिंचन्य धर्म। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं, 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह मानते हैं। पैसा, रुपया, बंगले, गाड़ी, सिर्फ इसी को परिग्रह माना जाता है। अंतरंग परिग्रह को तो समझते ही नहीं है। 10 बहिरंग परिग्रह हैं, जिसमें मकान, दुकान, स्त्री, परिवार, ये सब कुछ आ जाता है। पैसा, दौलत, नौकर चाकर, कपड़े, बर्तन, सब आ जाता है 10 बाह्य परिग्रह में। अंतरंग परिग्रह होते हैं 14 प्रकार के। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सबसे पहला मिथ्यात्व, सबसे पहले यही जाएगा। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। टोटल मिलाकर के 24 परिग्रह हो गए। 14 अंतरंग परिग्रह, 10 बहिरंग परिग्रह। दिगंबर मुनिराज इन 24 परिग्रह से रहित होते हैं। 24 परिग्रह से रहित, अपनी अपनी भूमिका में। जैसे 7वें गुणस्थान में जब होते हैं, 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले महादिगंबर मुनिराज, उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, सूक्ष्म लोभ रह जाता है, किंतु फिर भी दिगंबर मुनिराज ही हैं जो 24 परिग्रह से रहित होते हैं, और वे हमारे आदर्श हैं। किंतु हम क्या करते हैं? हम परिग्रह बढ़ाना चाहते हैं। हमारी इच्छाएं दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं। आज ये प्राप्त करना है, कल वो प्राप्त करना है, आज यहाँ कल वहाँ, बहुत कुछ इच्छाएं मन में बढ़ती रहती हैं। परिग्रह बढ़ाना हमें अच्छा लगता है। भाग्य में है नहीं है इसका हम विचार नहीं करते, हमारे पुण्य के उदय में है नहीं है इसका हम विचार नहीं करते। आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत हो रहे हैं संसार में। तरह तरह की स्पीच देते हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, लोगों की तृष्णाओं को, इच्छाओं को और बढ़ाते हैं। भाषण में कहते हैं कि बेटा सपने देखो, तुम ऊपर देखो, ऊपर वो देखो, दिख रही हैं 4 गाड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बंगले दिख रहे हैं, बंगले बड़े बड़े करोड़ों के, ये सब तुम्हारे हैं। ऐसे सपने दिखाते हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स। और वो क्या कहते हैं उनको, नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं। वो आते हैं हमारे पास, ऑटो में बैठ करके आते हैं, 10 रुपये का किराया दे करके, और हमें BMW, मर्सिडीज के सपने दिखा करके चले जाते हैं बैठे बैठे 2 मिनट में।
तो ये सब हैं तृष्णा को बढ़ाने वाले, हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाले। और इच्छाओं को बढ़ाना, परिग्रह, पता है, बहु आरंभ बहु परिग्रह सीधा नरक गति का कारण है। जितने भी आरंभ परिग्रह वाले हैं, हमें बड़े बड़े लोग दिखते तो हैं, गेट्स हुए, मुकेश अंबानी हुए, या और बड़े बड़े लोग हुए, पैसे वाले, धनाढ्य, हमें लगता है ये धनाढ्य लोग बड़े सुखी है, वर्तमान में पुराने पुण्य का भोग भोग रहे हैं, किंतु भविष्य में वर्तमान का पुण्य जो इन्होंने भोगा है और पुण्य भोग करके जो पाप कमा रहे हैं, यही पाप भविष्य में इन्हें नरक गति ले जाने वाला है। बहु आरंभ बहु परिग्रह सीधा सीधा नरक गति का कारण है। अब बहु आरंभ बहु परिग्रह तो नरक गति का कारण है, किंतु उसकी इच्छा ही एक परिग्रह है, इच्छा ही एक परिग्रह, वो भी नरक गति का कारण है। आप सोचो, आपके पास है तो नहीं मर्सिडीज, आपके पास है तो नहीं गाड़ी बंगले, किंतु आप उतने परिग्रह की इच्छा रखते हैं, तो मतलब वो परिग्रह आपने अपना मान लिया, आप सीधे नरक गति के भागी बन गए। बंद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ आया? इसलिए जितना है उतने में संतुष्ट रहो, आगे की मत सोचो क्या मिलना है, कैसे मिलना है, दिन रात तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, मुझे सबसे आगे निकलना है। ये सबसे आगे निकलने की होड़ दुख का कारण है, प्रत्येक जीव के दुख का कारण है, सबसे आगे निकलने की होड़। हम आगे निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। महाभारत में कृष्ण ने एक बहुत प्यारी बात कही है, आप उत्तम बनो, श्रेष्ठ नहीं। आप अपनी कला से, आप अपने टैलेंट से संतुष्ट रहो अपने आप में। कोई और मुझे जाने, कोई और मेरी कलाओं को जाने, कोई और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करे, कोई और मेरे टैलेंट को जाने, ये भाव दुख का कारण है। आपको जिंदगी भर संघर्ष मिलेगा ऐसे भाव के कारण से, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप श्रेष्ठ बनने के चक्कर में सारा जीवन भागते रहोगे, लेकिन आपको संतुष्टि और सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रतियोगी मत बनो, किसी जीव से, किसी दूसरे से प्रतियोगिता मत करो। आप अपने आप में संतुष्ट रहो। आपके अपने अंदर बहुत गुण हैं, अनंत क्वालिटी है। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, ये आपके गुण हैं। आप इनसे संतुष्ट रहो। आप ये मत सोचो कि भैया एक व्यक्ति अगर भाला फेंक करके ओलंपिक में नाम कमाता है और पूरा देश उसको प्रशंसा करता है, तो हम भी ऐसा करें, करोड़ों रुपए कमाएं। आप ये मत सोचो डांस इंडिया डांस में जाकर के हम भी कुछ करतब दिखाएं, शरीर को थोड़ा आड़ा टेढ़ा मटकाएं और नाम कमाएं। आप ये मत सोचो कि इंडियन आइडल में जाकर के माइक लेकर के हम भी थोड़ा टैलेंट दिखाएं। ये प्रतियोगी बनना जीवन भर का संघर्ष आपको देगा, आपको दुख का कारण बना देगा। जिंदगी भर दुखी रहोगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है अपने आप में, अपनी कला से संतुष्ट रहो। आज समस्त संसार में, हमारे देश में, इस प्रतियोगिता के चक्कर में, इस कंपटीशन के चक्कर में हजारों लोग प्रतिदिन सुसाइड करते हैं। क्यों? चाहते तो ऊंचे बनना है, कभी परिवार की समस्या आ जाती है, कभी धन की समस्या आ जाती है, कभी टैलेंट में कोई कमी आ जाती है, कभी किसी चीज में लेट हो जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। छोटी छोटी बातें, कई तरह की लोगों के जीवन में घटनाएं घटती है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो नंबर 1 नहीं आ पाते और सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। महाभारत का कर्ण जीवन भर श्रेष्ठ बनने के चक्कर में उसका जीवन पूरा संघर्षमय बना रहा। 1% की शांति नहीं मिली उसे जीवन में, जीवन भर दुखी रहा, नींद नहीं आई रात भर। और एक अर्जुन था, उसे अपनी धनुर्विद्या से किसी की प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं थी, उसे अपने आप को श्रेष्ठ करने की, सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। वो अपने आप में स्वयं को श्रेष्ठ मान लेता था, स्वयं को उत्तम मान लेता था। मुझे अच्छा धनुर्विद्या आती है, मैं अच्छा सीख चुका हूं, ये मानकर वो संतुष्ट रहता था, तो खुश रहता था। ऐसे हम जितना जानते हैं, हमारे पास जितना ज्ञान है, हम उतने में संतुष्ट रहें तो खुश रहेंगे। यदि दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे, दूसरे से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में संघर्ष करते रहेंगे जीवन भर, तो सिर्फ संघर्ष मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, मान का त्याग करो, तब जाकर के आपको आकिंचन्य धर्म की प्राप्ति होगी। अपने स्वभाव को समझो, अपनी सहजता को समझो। जो कुछ होगा वो सहज रूप से होगा।
सहज रूप से होगा। दुर्योधन ने कितना प्रयास किया कि पूरा हस्तिनापुर का राज्य उसको मिल जाए, कितना प्रयास किया। बचपन से ही मामा शकुनी की मदद से उसने भीम को जहर दिया। इतनी सारी घटनाएं महाभारत में आती है, हिंदू महाभारत के अनुसार। लाक्षागृह में जला दिया। सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। हस्तिनापुर का एक छत्र राज्य कभी प्राप्त नहीं कर पाया जो उसे चाहिए था। क्यों नहीं कर पाया? कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही थी उसमें, महाभारत में जो मैंने देखा था उसमें कृष्ण ने कहा था दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुम्हारा उतना पुण्य ही नहीं है। पांडवों का पुण्य तुमसे कहीं अधिक ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा है। तुम जीवन भर प्रयास करोगे तो भी तुम्हें एक छत्र हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारा उतना पुण्य ही नहीं है। तुम कितना ही पुरुषार्थ, कितनी ही मेहनत कर लो, नहीं मिलने वाला। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर संसार में कहते हैं, लोगों को भ्रमाते हैं, तुम तो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत का फल सदैव मिलता है, मेहनत का फल सदैव मिलता है। अरे मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो तो मिलता है। गलत दिशा में होगी तो फल भी गलत मिलेगा। आपको गड्ढा खोदना है 50 किलोमीटर का, आप 10-10 किलोमीटर के 5 गड्ढे खोदोगे तो नहीं मिलेगा। पूरा 50 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदोगे तो काम होगा। अगर दिशा गलत है तो दशा भी गलत हो जाएगी। ये बात हमें समझना चाहिए। तो परिग्रह का त्याग करना जरूरी है, इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। हम सोचते हैं बहुत धनवान बने हम, अरे इतना पुण्य ही नहीं है। जिसका पुण्य है वो उसको अपने आप बनता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे इतना सोचना नहीं पड़ता, उसे उतनी आकुलता नहीं करनी पड़ती, अपने आप होता है। सोचो, रामचंद्र, लक्ष्मण जी, नारायण बलभद्र के जी, 14 वर्ष का वनवास मिला। इतने पुण्यशाली होने के बाद भी 14 वर्ष जंगलों में भटकते रहे। ये पाप का उदय था। पुण्य का उदय, पाप का उदय देखो, पुण्य के उदय से नारायण बलभद्र बने, पाप के उदय से जंगलों में भटक रहे हैं। अब फिर पुण्य का उदय आता है तो चतुर्मास में यक्ष यक्षिणी लोग, यक्ष जाति के जो देवगण होते हैं, उन्होंने पहचाना कि नारायण बलभद्र है, उनके लिए महल खड़ा कर दिया जंगल के अंदर ही। लोग कहते हैं बहुत सारे, बैठे बैठे हम घर बन जाएगा क्या अपना, बैठे बैठे महल खड़ा कर लेंगे क्या, मेहनत करनी पड़ती है। अरे नहीं, यदि पुण्य का उदय हो तो देव आकर के द्वारिका की रचना कर देते हैं। समझ आया? तो परिग्रह की इच्छा मत करो, जो मिलेगा वो पुण्य के उदय से स्वयं अपने आप मिलेगा। अपने परिणामों की निर्मलता का ध्यान रखो। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बार बार कहते हैं, अपने वर्तमान परिणामों का संभाल रख, अपने वर्तमान परिणामों की संभाल रख। यही जरूरी है। हमारे वर्तमान परिणामों की निर्मलता ही हमारा भविष्य निश्चित करेगी। परिणाम वर्तमान में निर्मल होंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा, निर्मल होगा। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। समझ आया? तो ना तो नाम के पीछे भागना है, ना इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना है, ना धन इत्यादि के पीछे भागना है, ना प्रतिष्ठा के पीछे भागना है। तो क्या करना है? सहज रहना है। सहजता में ही आनंद है। और जब हम ये सीख जाएंगे तब हम ये समझ जाएंगे कि परिग्रह दुख का कारण है, सहजता सुख का कारण है, और हम अपने सहज स्वभावी सहजानंदी ज्ञानानंद आत्मा का अनुभव कर पाएंगे और आकिंचन्य धर्म को प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी आकिंचन्य धर्म की महिमा को समझें और इस संसार में मुझे छोड़कर ये कर्म, ये शरीर, ये सब मेरे किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ऐसा निश्चय करना है और आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है। ऐसा प्राप्त करें और आकिंचन धर्म को धारण करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यो।